तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो ना, आप जिस एग्जाम के लिए इतना एफर्ट मार रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर देखने में एफर्ट तो मार रहे हो ना एटलीस्ट, है ना, तो वो आपको एनआईटी तक भी सिक्योर नहीं करके देगी, क्योंकि आप जो कंप्लीट पैकेज कर ही नहीं रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। और ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी, मतलब मेरे जो पिछले वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, उसके पहले भी आपके जो सारे कमेंट्स हैं ना, मैंने हर एक कमेंट्स पढ़ रखे हैं लगभग। वोट फॉर क्वेश्चन नहीं बनते तो क्या करें, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है। साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो आप चैनल देख रहे हो मेरा, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। बहुत बच्चे शायद पहली बार जुड़े हैं। मेरा एक ऑलरेडी चैनल रह चुका था जिसमें 38 के सब्सक्राइबर थे, मतलब 40,000 38,000 या 40,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर थे। वो चैनल में क्या हुई क्या नहीं हुई उसको तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और बहुत लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं पैसे के लिए यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ या पैसे के लिए रन करता हूँ, तो मैं वही सेम रोहित शॉ हूँ जिसने 4 लाख रुपए इन इंस्टेंट मना कर दिया, मतलब मेरे हाँ या ना बोलने की देरी थी उसमें। तो ऐसी कोई बात नहीं है पैसे के लिए कर रहा हूँ या किसी चीज़ के लिए। जस्ट मेरे को बनाना अच्छा लगता है वीडियो, एज अ फ्री टाइम में मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कुछ बोलूँ कुछ करूँ, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप का रहा हूँ, तो कभी खुल के किसी से बात नहीं कर पाई। तो एक मेरे जो सामने कैमरा है तो उसमें बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा सा खुद को थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे सकता हूँ। और मतलब एक एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव आपके लिए शायद ये पार्ट इम्पोर्टेंट ना हो वीडियो का, तो मतलब आपका जो रिस्पॉन्स रहता है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और अच्छे से अच्छे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। किसी की होती है दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे अपना फ्री मटेरियल शेयर करता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि अगर कोई फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलती है तो वो भी शेयर कर दूँ। और आप लोगों ने, आप बहुत बच्चे यहाँ टेलीग्राम के जानते ही होंगे, मेरा कॉपीराइट पड़ गया है जस्ट बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए फ्री शेयर किया। तो जस्ट बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है ये, इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, पिछले जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मेरा टोन अलग सा हो सकता है, क्योंकि मैं अपने अभी लाइफ के बहुत ज़्यादा एक अच्छे फेज़ में नहीं हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत बोल दिया, बट अभी से जो पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोग के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पूछी है। तो मैंने यहाँ पर्टिकुलरली 5 तरह के बच्चों को लिया है और ये इससे ज़्यादा रिलेटेबल नहीं हो सकती ये वीडियो। मैं जो जो बोलूँगा आप लोगों को वो बात सीखनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और कमेंट में आप मेरे को ये भी बताना, जो ये बच्चे देख रहे हैं, ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूँ कि आप अगर जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है ना, तो अपने जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, जहाँ तक भी आप हो, आपने 1 साल प्रिपरेशन जर्नी की पूरी की है या 1.5 साल पूरी की है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स या 1 पॉइंट्स में, मतलब कम से कम 5 पॉइंट्स ऐसे लिखना कि आपको लगता है कि आपने गलत की। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि 11 के स्टार्टिंग में आपके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं थी प्रिपरेशन की, आपको पता नहीं था जेईई एडवांस के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे देखो मेरा फ़ायदा बहुत कम है, बट उससे ये होगा अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप गलती लिखते हो लाइक पॉइंट वाइज 5 पॉइंट में, तो आपको खुद एक पता रहेगा कि अच्छा ये एक डायरेक्शन है जहाँ मैं गलत जा रहा था। और दूसरी जो अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप अगर दूसरों की गलती से पढ़ोगे ना, तो यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर मिस्टेक, कि भाई अगर कोई 2 साल प्रिपरेशन करके उसने जो गलती किया हो अभी ड्रॉप ईयर में, तो उसने कहाँ गलती कर दी और आप कहाँ गलती करने से बच सकते हो। या आप थोड़ा बहुत आपस में हेल्प कर लेना, कोई वो नहीं है कि लिखने से आप कोई टॉप रैंकर या बॉटम रैंकर बन जाओगे। जस्ट आपकी थोड़ी सीरियसनेस बढ़ेगी प्रिपरेशन में। अभी आ जाते हैं केस 1। क्लास के क्वेश्चन के अलावा कुछ सॉल्व नहीं करना है। जो क्लास में जब ऑनलाइन लेक्चर होते हैं या आपके जो क्लास में करवाया जाता है क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है ना, उसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, उसके क्वेश्चन आपको डुएबल लगते हैं, सॉल्वेबल लगते हैं, उसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आती है, जस्ट बिकॉज वो टीचर अच्छा है। आपको ये बात समझनी होगी। टीचर, आपने कभी देखा है एक टीचर को, टीचर पहले एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेता है, वो आपको समझाता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो ट्राई कीजिए कि बी अ टीचर, मतलब आप अपने आप को एज अ टीचर देखिए कि भाई आप अपने आप को सिखा रहे हो सॉल्व करना क्वेश्चन। कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लाइक पंकज सर ने कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ा या राजवन सर ने कोई बड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ा या कोई भी सर, कोई भी टीचर बड़ा सा स्टेटमेंट पढ़े, है ना, तो उन्होंने इंग्लिश को पहली बात तो हिंदी में बोला, हिंदी आपको समझाई कि भाई इसमें ये बोलने लग रहा है, इसमें ये मांगा है,
आप देखोगे कि वो क्वेश्चन को ना एक बार रीड करने के बाद हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, ट्राई टू इंटरप्रेट इन हिंदी लैंग्वेज। और मैं इसको करने का बहुत एक अच्छा तरीका बताना चाहूंगा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इट इज वैलिड फॉर ओनली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, की मैथमेटिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ गया या फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गया या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, तो राइट डाउन द गिवन स्टेटमेंट। लाइक अगर एक PYQ है या JEE एडवांस का कोई क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट डाउन द गिवन एज मच एज पॉसिबल। और गिवन ऐसा नहीं कि वो न्यूमेरिक वैल्यू में हो, वो एज लॉन्ग एज सेंटेंस भी हो सकता है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। और आपको ना चाहिए कि आपका रिजल्ट एक बारी में बूस्ट हो जाए, जबकि किसी भी एस्पिरेंट का ये सच नहीं होता। आप मिस्टेक्स लिखोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं किस बात कर रहा हूँ, या आप किसी के मिस्टेक्स पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा। तो अगर आपको बूस्ट करना, जंप करना, आपको धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी है। टीचर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है क्लास में, क्योंकि भाई उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। आप किसी टीचर के पास लिखा हुआ देखोगे, उसके पहले लिखा रहता है 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो उसने उस 20 साल में क्वेश्चन किए हैं, करवाए हैं, देखे हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व किए, तो उसको इसलिए इतना अच्छा सा आइडिया है। अगर आप भी वो चीजें रेप्लिकेट करोगे तो आपको वो क्लास के क्वेश्चन क्या, क्लास आपको हर एक क्वेश्चन जो JEE मेंस का, JEE एडवांस का क्लास के क्वेश्चन की तरह लगेगा। आपको लगेगा कि डुएबल है, अप्रोचेबल है ना। दूसरी जो चीज है, या क्लास में जब टीचर क्वेश्चन करवाता है तो वो टॉपिक जस्ट बिफोर करवाता है, तो आपके माइंड में 100% रिटेंशन रहती है उस टॉपिक की कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया। और ये सारी मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। अभी जो जो आपको मैं बातें सिखाऊंगा वो मेरी खुद की है, और जो जो मैं आपको अभी बातें बताऊंगा बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रहेगी। और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपको कहीं दिक्कत होगी, डाउट होगी। तो पूरा मेक श्योर कि आप पूरा कंप्लीटली देखना और कमेंट जरूर करना। केस 2 ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आलस आती है। DPP के इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन हार्ड वाले मेरे को समझ नहीं आते तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो ये एक बहुत गंदी मेंटालिटी है अगर आप करते हो ना। जैसे मैं किया करता था, क्लास के बाद जो सर बोलते थे ना DPP क्वेश्चन करने, तो DPP के इनिशियली 4 से 5 क्वेश्चन जो है तो वो क्लास के क्वेश्चन की तरह ही होते थे, लगभग वैल्यूज वगैरह चेंज थी। तो मेरे को पता था, तो मेरे को ये लगता था कि मेरे को क्या ही जरूरत, बस ऐसी वो 4-5 करके अपने आप को थोड़ा होशियार समझने लगता था कि हाँ भाई आई एम ऑन राइट ट्रैक। बट जब भी मैं उसके बाद PYQ खोलता था या PYQ की कोई बुक खोलता था, तो उसके बाद मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। और वो मेरा जेन्युइन डाउट था कि भाई मैं यहाँ क्लास कर रहा हूँ, लेक्चर कर रहा हूँ, लगभग सब कुछ ठीक ठीक से कर रहा हूँ, तब भी जैसे उसके बाद भी मेरे PYQ के क्वेश्चन अगर नहीं बनते थे तो आई यूज टू जस्ट थिंक कि भाई मैं कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरे से अगर अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो भाई JEE मेंस के क्वेश्चन पेपर में मैं क्या करूंगा, क्या करने लगूंगा। बोर्ड्स भी सामने आ रहे हैं, JEE मेंस का क्वेश्चन नहीं आता था तो बोर्ड्स में भी मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता था। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें अभी आपको फेस करनी होगी। और इसका सॉल्यूशन यही है कि जब ऐप में अगर आपको DPP सॉल्यूशन दिया जाए ना, तो उसके साथ एक वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है, 1-2 दिन के बाद वो अपडेट होता है। तो मेक श्योर कि आप उसको कम्प्लीटली देखना। और कम्प्लीटली ऐसा नहीं कि जैसे आप लेक्चर देखते हो ना सो के, जैसे बहुत बच्चे अभी भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो सो के देख रहे होंगे, इंडिपेंडेंस डे में बस लेट के देख रहे हैं, मतलब नो सीरियसनेस एट ऑल। तो अगर मेरी वीडियो को वैसे देख सकते हो, वैसी कोई बात नहीं है, मैं डांटने लग रहा हूँ। बट जब DPP सॉल्यूशन करवाया जाए ना, तो एटलीस्ट अगर आपको बैठ के भी मन नहीं करे ना, आप लेट के भी ट्राई करो कि भाई वो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके उसको खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अच्छा इसको ऐसे किया है। थोड़ा मेंटली सोचो कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये होने लग रहा है, ये फॉर्मूला शायद यहाँ यूज होगा। तो आपको ना एक गूज़बम्स आएंगे अंदर से। अगर वो टीचर बोर्ड में फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैं तो सही जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको क्वेश्चन भी उतना इजीली और उतना इफेक्टिवली बनेगा। केस नंबर 3, क्वेश्चन समझ नहीं आते तो सोचता हूँ कि दूसरे चैप्टर के लेक्चर देखूंगा, बैकलॉग भी क्लियर होगा। तो बहुत बच्चे करते हैं ना, जो 11th में होंगे या जो 12th में होंगे या जो ड्रॉपर्स है जिनका 5 महीने बचा हुआ है, तो वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नहीं करते वो, मतलब एटलीस्ट इग्नोर देम कि भाई आपको क्वेश्चन करने बोला है, JEE है, कम्पिटिटिव एग्जाम है। आप सोचते हो कि क्वेश्चन करने से अच्छा, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं किसी लेक्चर को देखूं, मेरा बैकलॉग क्लियर होगा। मेरे जितने सारे बैकलॉग्स है प्रीवियस, उसमें से 2 लेक्चर कम होगा। एक चैप्टर का समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का, मेरे 10 लेक्चर है, क्वेश्चन करूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा टाइम जाएगा। उससे अच्छा मैं 2 घंटा 2x में लेक्चर देखूंगा, तो मेरे 4 लेक्चर होंगे, तो मेरा मॉडर्न फिजिक्स का लगभग आधा मॉडर्न फिजिक्स खत्म।
तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो ना, आप जिस एग्जाम के लिए इतना एफर्ट मार रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप लेक्चर देखने में एफर्ट तो मार रहे हो ना एटलीस्ट, है ना, तो वो आपको एनआईटी तक भी सिक्योर नहीं करके देगी, क्योंकि आप जो कंप्लीट पैकेज कर ही नहीं रहे हो, जो एक रहता है सिस्टम की भाई आपको लेक्चर के बाद करना है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बातें, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आपको भी, अगर आपके पास टाइम जितना भी कम है, ऐप का वीडियो सॉल्यूशन जो 20 मिनट 30 मिनट का होता है हार्डली, उसको पॉज करके रिवाइंड करके मैं देखने बोल रहा हूँ, और मेंटली थिंक करने बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ क्या होगा, इस प्रोसेस के बाद ये क्या होगा। आपको खुद अच्छा लगेगा मेरी बातों को, और आप पीवाई क्यू क्वेश्चन करने की ट्राई करोगे अगर आपका जेई मीन्स बहुत पास आ रखा है, क्योंकि जेई मीन्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। केस नंबर 4, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता तो क्या करें। बहुत बच्चे के साथ ये दिक्कत होती है ना, उनके बहुत सारे क्लासेस हो रखे हैं, बहुत सारे बैकलॉग हो रखे हैं, तो उनका टाइम वहीं में चला जाता है। ये घर में, घर छोटा सा है, जैसे घर परिवार छोटा सा रहता है, तो कहाँ टाइम निकल जाता है कुछ पता ही नहीं रहता। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है कि आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नोट्स जो है ना, लेक्चर के नोट्स थोड़े कम अवॉइड करने चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे आप लेक्चर देखते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होगे या ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तो द 90 मतलब जो 60 to 70% या जो 90% जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं वो है नोट्स बनाने में। बहुत डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं, आप नोट्स के बदले किताब लिख देते हो। आप कभी देखना कि आपका मॉड्यूल का बुक कितना सा होगा, आपका नोट्स का बुक कितना सा होगा। तो वैसे करके आईटी जेई या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता। मेनली मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि भाई 2 साल की जर्नी है। अगर आप इतना मोटा मोटा नोट्स बनाने का सोच रहे हो, लेकिन बहुत बच्चे लैक ऑफ कर जाते हैं, 1 साल बचता है, 1.5 साल बचता है, 6 महीने 7 महीने रहते हैं उनके हाथों में, तो उनके लिए भाई आप उतना मोटा नोट्स नहीं बना सकते। आप समझ रहे हो, तो आप उस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। मैं वो वीडियो नहीं बना रहा कि भाई नोट्स नहीं बनाना चाहिए, नोट्स फाड़ दो या कुछ, ये मैं बोल रहा हूँ नोट्स वैसे बनाओ इफेक्टिवली। मैंने एक पीडीएफ शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे कि नोट्स कैसे होते हैं, कि भाई एक ऑनलाइन बच्चा अगर क्लासेस कर रहा है तो उसके नोट्स कैसे दिखने चाहिए, कितने पन्ने का होना चाहिए, एग्जैक्ट हर एक, मतलब मैथमेटिक्स का मैंने हर एक चैप्टर का उसमें दे रखा है, और उससे आप रेफरेंस लेके सीख सकते हो कि नोट्स कैसे करना है। उससे आपका टाइम बचेगा, मानो मेरी बात, उससे बहुत टाइम बचेगा, और उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओगे तो आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है ना, उसमें नंबर इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। केस नंबर 5, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लाइक अप्रोच कैसे करें, कि भाई उनको क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी क्लिक नहीं कर रहा कि भाई इसमें क्या हुआ। हर एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई नया क्वेश्चन है, क्लास में इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को किया था, बट पीवाईक्यू में सॉल्व सॉल्यूशन में देख रहा हूँ तो अलग ही अप्रोच में क्वेश्चन जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यू शुड ट्राई कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सको। तो ये होता है, अपना एग्जांपल मैं बता के समझाता हूँ। मेरे से ना इनिशियल क्वेश्चन नहीं बनते थे, और मैं ऐसी झूठ बातें नहीं बताने लग रहा हूँ, इनिशियल में नहीं होते थे। और आपको ये मेंटालिटी डेवलप करनी होगी कि भाई एक क्लास 10 का बोर्ड नहीं है कि भाई आप पढ़ के जस्ट, क्योंकि बहुत सारे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो सब क्रीमी लेयर के ही हैं, 90% ऊपर लाते हैं बोर्ड के। तो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ कुछ हो जाएंगे, लेकिन उसको इसलिए तो इजी क्वेश्चन बोला जाता है ना कि भाई पहली बारी में बन गया। जो क्वेश्चन पहली बारी में ना बने उसी को बोलते हैं हम हार्ड क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं अपना करता था, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ याद करके, कि जब मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता था, मैंने डीपीपी सॉल्यूशन देखा जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू पे गया, और उसके बाद भी अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो आई यूज्ड टू रेफर सॉल्व्ड एग्जाम्पल, या तो सेनगेज की रिफर कर लो, वो मैंने की थी पर्सनली, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दैट इज द बेस्ट इन द मार्केट। उससे अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको इन एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन जो भी आपको चाहिए ना, कि आपको ज़रूरत है, वो सेनगेज में है। नहीं तो आप अरिहंत की सीरीज भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ये दोनों बुक्स बहुत इफेक्टिव होती है। तो अगर आपको लैंग्वेज या अप्रोच में दिक्कत है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बहुत कम कर रखे हैं, तो इसलिए आपको ये दिक्कत आती है, और ये बात आपको भी पता है, बस आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। और बिफोर एंडिंग द वीडियो, कोलकाता में अभी आर्जिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा ख़राब इंसिडेंट हुई थी। आई डोंट नो कि आप सबको अवेयर है कि नहीं। ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे पे जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व, मतलब अपनी पर्सनैलिटी ऐसा डेवलप करें कि कोई महिला आपके साथ है तो वो आपके साथ सेफ और कंफर्टेबल फील करे, नॉट बिकॉज कि वो हंस रहा है। मतलब एज अ सोसाइटी वी फील ना कि भाई एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर इतनी बड़ी पोस्ट पे, उसके साथ ऐसा होने लग रहा है। तो ये सब गलती बहुत सारे जो आप वेबसाइट्स देखते हो ना इनकॉग्निटो मोड में या कुछ, उनकी गलती होती है। मतलब जस्ट ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, मतलब आपने वो स्टार्ट की थी वो चीज़ एंजॉयमेंट के लिए, बट अभी आप धीरे धीरे आप देखोगे ना, अपने आप में फील करोगे, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं,
कि यू आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग द अदर जेंडर, तो वो नहीं करनी है। उससे आप कहीं भी लाइफ में नहीं जाओगे। बहुत बच्चे अभी लड़कियों के पीछे भाग रहे होंगे, रोमियो जूलियट वाली जो कहानी मैंने बोली पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखना जरूर। तो ट्राई करना हमेशा कि मतलब अच्छा रोमियो या अच्छा जूलियट बन के देखो, लाइफ में कोई फायदा है नहीं। अच्छा बेटा बनोगे, है ना, तो आपको लगेगा कि भैया बोल बच्चन बोल रहे हैं, बट रियलिटी है। अगर आप अच्छा बेटा बनोगे ना, आपको मम्मी पापा आशीर्वाद देंगे लाइफ में कि भाई किसी के साथ भी बुरा हो, मेरी उम्र लग जाए इस बच्चे को, ये बच्चा सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है ना, वो लाइफ में काम आती है। चाहे आप भगवान को मानो या ना मानो, है ना, ये हमेशा काम आएगी। और उस इंसिडेंस के लिए जो भी कंडोलेंसेज है, एक बार कमेंट में आप लिख के भी एक्सप्रेस कर देना। जो मतलब हम लोगों ने जो फेल किया एज अ सोसाइटी, एज अ लड़का जो मैंने फेल किया है कोलकाता में जो इंसिडेंट हो रखा है, तो उसके लिए कमेंट करना कि मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसा कभी इंसिडेंट्स वापस ना हो, और जो विक्टिम्स है उनको सख्त से सख्त सजा हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ कि बैकलॉग को कैसे ख़त्म करें वन शॉट से। ये सब बहुत सारे टॉपिक्स है जो मेरे को पता है, मैं लाऊंगा। लेकिन आप एंडिंग द वीडियो अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना। बाय।